साधक को प्रथम अनुभूति बड़ी संतोषदायिनी होती है। जब साधक अंतर्मुखी होता है, उनकी चेतना स्थूल शरीर से विमुख हो जाती है। किस तरह बैठा हूँ, क्या हूँ, स्थूल जगत का तमाम कट हो जाता है। जब अपने चित्त में स्थिर हो जाता है, तब जाके अनुभूति होती है। जब अंतःकरण में एक अलग प्रकार की उन्मुख अनुभूति का अनुभव होता है, वो बड़ी संतोषदायिनी होती है। तो जीवन में प्रथम बार ईश्वरी चेतना का अनुभव होने लगता है। मन को बहुत संतोष होता है। आज तक मैं जो समझता था, मेरे ख्याल में जो ज्ञान की परिभाषा मैंने अंकित की थी, ऐसा तो यहाँ कुछ नहीं है। फिर भी कुछ अलग सा महसूस होता है। उस समय वहीं पर चित्त रम रहा है और हट भी जाता है। उस समय वहीं पर चित्त रम रहा है। चित्त माने चैतन्य। चित्त का अनुभव तब होता है जब हृदय के अंदर परमात्मा का, चैतन्य का एक, जिनको कहे हैं, जिस तरह हम लाइट ऑन करते हैं और पूरे कमरे में प्रकाश छा जाता है, वैसा ही अपने अंतःकरण में चित्त का उदय होना महसूस हो रहा है। ये चैतन्य परमात्मा का है। उसके अंदर माँ भगवती का भी है और परमात्मा सच्चिदानंद रूप से वहाँ अवतरित होते हैं। तब दोनों का संगम से एक आह्लादक वातावरण पैदा होता है, क्योंकि अभी मन को एकाग्रता उतनी नहीं है। इसलिए जहाँ तक मन उनके साथ अनुभव कर रहा है, अभी एकाकार नहीं हुआ है। इसलिए जिस तरह टीवी में पिक्चर आते हैं और कभी बंद भी हो जाता है, इसी तरह चित्तालय में मन का अनुभव इस तरह होता है, क्योंकि मन अभी स्थिर नहीं हुआ है, ओतप्रोत नहीं हुआ है। इसलिए चित्त प्रकट भी होता है और विमुख भी हो जाता है। यहाँ अलग अलग प्रकार की अवस्थाओं का अनुभव होता है। मन जैसे जैसे स्थिर होता है,
इस तरह सूक्ष्म शरीर, फिर कारण और चित्त का अनुभव तो महाकारण में होता है। एकाग्रता का पराकाष्ठा के बिना कभी धुंधला सा, कभी प्रगाढ़, कभी उनसे भी प्रगाढ़, फिर वहाँ मन का अवतरण स्थिर न रहने से चित्त प्रकट भी होता है और विमुख भी हो जाता है। वही सर्वशक्ति सम्मिलित चित्त का आधार है। जागृता शक्ति वही पर सर्वप्रथम साधक को भूमि प्रदान करती है। वही सर्वशक्ति सम्मिलित माँ भगवती का रमण 3 प्रकार से होता है। संकल्प, क्रिया और शक्ति। इनका मतलब है महाकाली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, त्रिगुणात्मिक शक्ति जब वहाँ स्थिर होती है, सर्वशक्ति संभवित, तीनों शक्तियों का मिलन चित्त का आधार बनता है। चित्त और चिति, इस दोनों में थोड़ा फर्क है। चित्त परमात्मा का ऐश्वर्य को कहते हैं, चिति माँ भगवती। इस तीनों का मिलन से एक बीज बनता है। मन जितना स्थिर होता है, इतनी अनुभूति प्रगाढ़ होती है। धीरे धीरे साधक वहाँ स्थिर होने की कोशिश कर रहा है। जितना प्रगाढ़ होगा इतनी अनुभूति ज्यादा होगी। इनसे आगे और प्रवचन में कहेंगे। जय सच्चिदानंद।